सर आज जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी से आपकी मीटिंग थी आज, और ये मीटिंग में क्या हुआ और पहली फ़्लाइट कब से है और दिन में कितने फ़्लाइट शहर बेंगलुरु को जिद्दा से आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 हज के लिए जो गए थे हमारे हाजी लोग, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग की वापसी हो रही है। ये लोग जो गए महीने 7 तारीख 6ठा महीना यहाँ से जो उनका काफ़िला 7 तारीख से जो चलते रहा, लगभग हमारे कर्नाटक स्टेट से 8000 हाजी सऊदी अरब के लिए हज के लिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हाजी खैरियत से है। 2 हाजी का हमारे इंतकाल हुआ था जो सऊदी अरब में, और उनको छोड़ करके काफ़ी हमारे सेहतमंद हैं, सब खैरियत से है हाजी लोग। और कल यानी कि परसों 14 तारीख के दिन सुबह से पहला काफ़िला आना चालू होगा, और 14 तारीख के दिन सुबह जो है लगभग वो लोग 9 बजे 9:30 बजे पहला जो है फ़्लाइट बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आएगा, और उसमें लगभग 148 हाजी है। जैसा कि हर दिन 3 फ़्लाइट आने वाले हैं, तो 14 तारीख के दिन 3 फ़्लाइट आएंगे हमारे, जो 148, 145 और 148 ये जो है 3 फ़्लाइट के हमारे पैसेंजर रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइमिंग जो शेड्यूल दिया गया है, विस्तारा एयरलाइंस इनको लेके आने वाली है। यही एयरलाइंस इनको सऊदी अरब लेके गई थी। ये मदीना से बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट रहेगी, और इस हाजियों को हम अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करेंगे, और उनका लगेज हमारे तमाम वॉलंटियर्स, तमाम इंतजाम जो हैं एयरपोर्ट के हज कमेटी की तरफ से क्या मुकम्मल हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज सुबह जो हम लोग इंस्पेक्शन किए थे, मैं मेरे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज खान साहब और हमारे जो है एजाज साहब और हमारे जो ऑफिशियली डिपार्टमेंट के लोग, हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों के साथ जो मीटिंग किए, जिसमें कस्टम वाले और जो है हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले, विस्तारा वाले, CFI सिक्योरिटी वाले, पुलिस सिक्योरिटी वाले, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, मैं पूरे तमाम डिपार्टमेंट के लोगों की मीटिंग लिया हूं, और वहां पे पूरी तैयारी हो चुकी है। हाजी जो आते हैं एयरपोर्ट से, उनको रुकने के लिए बड़ा शेड का इंतज़ाम किया गया है, वहाँ पे मस्जिद का इंतज़ाम किया गया है, और वाशरूम का इंतज़ाम किया है, और वज़ू के लिए पानी का इंतज़ाम, उनको नमाज का इंतज़ाम, उनको बैठने का इंतज़ाम, उनको रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम। जैसे हाजी एयरपोर्ट पे उतर के आएंगे, उनको हम लोग टर्मिनल में, जो हमारा हज टर्मिनल बनाए हैं, वहाँ टर्मिनल में रुकेंगे, वहाँ दुआ होगी, वहाँ से उनका लगेज जैसे आएगा, लगेज दे करके उनके हर हाजी के साथ 5 लीटर का जमज़म हम देंगे, जमज़म ले करके वो लोग जाएंगे। लोग तमाम हाजियों को इस बात की इत्तला दे रहे हैं, आप जमज़म सूटकेस में बैग में डाल के मत लाइए। आपको एयरपोर्ट में कस्टम वाले निकाल ले रहे सऊदी में, आपका बैग जैसे ही आप सूटकेस में डाल के लगेज में डाल देते, आप समझते आपका बैग हमारा आ रहा, लेकिन उसमें जमज़म है, तो वो लगेज वाले कस्टम वाले खोल देते, पानी निकालते, फिर आपका बैग बन के फिर उसमें डाल देते। मेहरबानी करके आप छोटे जमज़म के बॉटल मत लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आप एयरपोर्ट पर उतरने के बाद, आपका लगेज पूरा मिलने के बाद, हर हाजी को 5 लीटर का जमज़म दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अभी जमज़म आ चुका है, और जमज़म हम जो है रिसीव किए हैं, वहाँ पर रखे हैं। अभी जैसे हाजी आएंगे हम उनको साथ में 5 लीटर जमज़म देंगे। दूसरी बात, आप जो बैग में एक्स्ट्रा चीज़ लाना है, वो वहाँ पे ही एयरपोर्ट में एक्सेप्ट नहीं करते कि आपको हर हाजी को इतने किलो लेके जाना है, उतने ही किलो लेके आना पड़ेगा। अब अगर हैंड कैरी बैग में किलो आधा किलो ज़्यादा है तो चल सकता है, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग में जो गाइडलाइंस बताए हैं, आपको कितना लेके जाना सामान और कितना लेके आना है, उतना ही लेके आए तो बेहतर रहता, क्योंकि यहाँ वॉलंटियर्स को काम करने के लिए, और हाजियों का जो लगेज आया वो लगेज जल्दी से हम उनको पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कुछ हाजी लोग जो है लगेज में ज़्यादा डाल के आते हैं, रुक जाता है, कस्टम वाले प्रॉब्लम करते हैं। फिर भी आज हम कस्टम डिपार्टमेंट से तमाम लोगों से बात किए हैं कि ये जो भी सफ़र को जाने वाले हाजी होते हैं वो मैक्सिमम नए लोग होते हैं, उनको मालूमात नहीं रहते हैं।
कहीं कोई चीज़ अगर हो जाती है तो थोड़ा सा अपने कॉपरेट करने के लिए। अगर दूर से यानी कि बिदर हो या शिमोगा या मैसूर, ये भी हाजी जो है बड़ी तादाद में हज कमेटी से गए हुए हैं। हाँ। अगर वो वापसी आ गए और उनको जाने का उस वक्त टाइम नहीं था, नहीं, देखिए हम लोग तो आपको इंतजाम कर चुके हैं? नहीं एयरपोर्ट बिल्कुल, हमारे जो भी बेंगलुरु सराउंडिंग के जितने हाजी यहाँ बेंगलुरु एयरपोर्ट से गए हैं, वो यहाँ से करीब का मामला है, घंटा 2 घंटे 3 घंटे में जितने भी हाजी एयरपोर्ट पे उतरते हैं उन तमाम हाजियों को हम लोग रिसीव करने के बाद उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार सब लोग रिसीव करने के लिए आते हैं। एक तो एयरपोर्ट से 99% हाजी उतरते ही अपने मकान, अपने रिश्तेदार के यहाँ चल जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ लोग अगर दूर जाने वाले हैं, उनको रुकना है, तो हमारे हज कमेटी में जहाँ हम लोग बिल्डिंग में लास्ट टाइम में इंतज़ाम किए थे, वहाँ रहने का इंतज़ाम किए हैं। लेकिन सिर्फ रहने का इंतज़ाम किए हैं, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं। यहीं पास में होटल है, वो लोग वहाँ से और कहीं अपना इंतज़ाम खुद से कर ले सकते। तो हाजियों को रिसीव करने के लिए और साथ लेके जाने के लिए जो रिश्तेदार आते हैं उनके पहचान के, क्या इनके लिए कोई अलग इंतज़ाम किए? हम लोग हज टर्मिनल के बाहर 3 शेड मार चुके हैं। जो भी हाजी के रिश्तेदार आते हैं, बारिश का मौसम है, उनको वहाँ पे रुकने के लिए इंतज़ाम किए हैं, वहाँ पे वॉशरूम का इंतज़ाम किए हैं और वहाँ पे कैंटीन्स भी लगाया गया है। होटल के कैंटीन्स लगाए हैं लोगों को खाने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, चाय पानी के लिए। ऑलरेडी वहाँ पे भी एक कैंटीन लगाया गया है, कैंटीन भी चल रही है। और दूसरी बात जो है, वहाँ पे अच्छा सा बड़ा हमने हॉल किया है, लेडीज़ अलग जेंट्स अलग, दोनों लोग आराम से रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और वाशरूम भी हमने वहाँ पे तारत के लिए और कुछ वाशरूम के लिए सहूलतों का इंतज़ाम हमने किया है। इस मरतबा दिन में ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं या रात में ज़्यादा फ़्लाइट्स? दिन में फ़्लाइट्स है। सुबह आपको 11:30 बजे, फिर रात में 8 बजे, 8:30 बजे मैक्सिमम सुबह के फ़्लाइट है। रात के फ़्लाइट कम है। रात भरे तो 8:30-9 बजे तक फ़्लाइट है। जैसा कि यहाँ से पहले हमारा काफ़िला जा रहा था, देर रात जा रहा था, क्योंकि सुबह 4 बजे रात को, 5 बजे रात को। अभी तो ये शेड्यूल वैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ रात में निकलते हैं। यहाँ फ्लाइटें रात पे निकल रहे हैं वहाँ पर? वहाँ सऊदी से निकल रहे हैं, जैसा कि 1:10 को वहाँ से निकलती है सऊदी अरब मदीने से। 5 घंटे की जर्नी है। यहाँ सुबह 11:25 को पहुँचती है जी। रात में 1 बजे निकलती वो फ्लाइट, तो सुबह 11:25 को इंडिया पहुँचती है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी हज कमेटी की बात पर जो है हाजियों को अलग एक से सेक्शन बनाकर कुछ? हाँ, नहीं, हमने अलग से टर्मिनल बनाया है हाजियों के लिए, कि कोई टर्मिनल, हज का टर्मिनल अलग से टर्मिनल है। सिर्फ फ्लाइट उतरेगी, वही टर्मिनल में हाजी आएगा, कोई और पैसेंजर नहीं आएंगे। अकेले से अलग से हमने टर्मिनल हज का बनाया है, जो हाजी उस टर्मिनल में ही उतरेंगे, वहीं पे रुकेंगे, वहीं पे फ्रेश हो जाएंगे, वहीं पे नमाज का इंतज़ाम है, वहीं पे रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम है। उसके बाद उनका लगेज, क्योंकि लगेज आने के बाद उनको लगेज लेने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि पहले ख़ास बात ये होती है, यहाँ से हज को जाते टाइम में हम हज कमेटी में ही लगेज ले लेते हैं और हम लोग ही उनकी पैकिंग करके टैग लगा के उनका लगेज नंबर, उनका बोर्डिंग पास नंबर सब लगा करके डायरेक्ट हम यहाँ से एयरपोर्ट भिजाते हैं। एयरपोर्ट से वहाँ से प्लेन में चले जाता है। लेकिन अब दूसरी बात ये है कि अब लगेज उनका प्लेन में से उतरते ही कस्टम वालों कर जाता है, कस्टम वाले चेक करके बाहर भी जाता है। तो लगभग हमारे 50 वॉलंटियर्स वहाँ काम करता है लगेज सेक्शन में। वो हाजी का लगेज आएगा, स्कैनिंग होगा कस्टम वाले, फिर लगेज बाहर आएगा, वो लगेज निकालना, ये हाजी का फिर अलग से जो पासपोर्ट नंबर है, उनका बोर्डिंग नंबर है, अलग अलग करना, फिर वो हाजियों को आपका लगेज है बोल के देना। वो हाजी अपना लगेज ले करके, उस पर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, देख लेते हैं वो लोग। बहुत डिस्टर्ब का मामला होता है, कभी कभी छूट जाता है लगेज, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वापस पहुंचाने का हज कमेटी उनके घर तक इंतज़ाम करती है। तो ये लगेज का बहुत नाजुक मामला है। हाजी जो फ्लाइट से जब उतरते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, वो बाहर आने के लिए कितना वक्त ले सकता है? उनकी तमाम चीज़ें जो चेक करके इमिग्रेशन से या कस्टम वाले चेक करके, आपके जो वॉलंटियर्स जो उनके बैग जो है कम से कम अलग अलग रहते हैं, वो नंबर देखकर जो है वॉलंटियर तमाम
उनके बैग से ये इकट्ठा करके बाहर आने तक, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने तक कितना वक्त लगेगा? 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा पैसेंजर नहीं है, ये 150 पैसेंजर का फ्लाइट है। तो हाजी जिद्दा से बेंगलुरु आने के बावजूद भी एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए 2 घंटे टाइम लगेगी, क्योंकि उनको उनका लगेज लेना है, उनका पूरा सामान लेके जाना है। तो प्लेन में से लगेज आना, फिर उसका स्कैन होना, फिर उनको बाहर देना, ये लगभग उतना तो प्रोसीजर होगा। अभी जो हाजियों के जो रिश्तेदार आते हैं, इनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप आइए, आपके जो भी रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, जो भी आपके लोग हज हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हज का सफ़र कंप्लीट करके आ रहे हैं, आप उनको रिसीव कीजिए, उनसे मुबारकबादी लीजिए। और आप जाते टाइम में वहाँ पे हम लोग रहने का, आपको रुकने का जो शेड का इंतज़ाम किए हैं, होटल है, कैंटीन है, आप लोग उनको ले करके जाइए। और आप नीटनेस मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, पाक साफ को मेंटेन कीजिए, क्योंकि ख़ास बात ये होती है जब जो है गंदगी वहाँ पे हो जाती है, ख़ासतौर पे जो लोग आते हैं रिश्तेदार वगैरह, तो उसकी एक आप हमारे जो भी हमारे वहाँ पे वॉलंटियर्स काम करने वाले हैं और सिक्योरिटी वाले हैं, कस्टम वाले हैं, जो भी लोग हैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा कोऑपरेट कीजिए, तो आप लोग को भी अच्छा रहेगा और आने वाले दिन में हमारे हाजियों के लिए भी बेहतर से मामला रहेगा। शुक्रिया सर।